एग्जाम कराया जाएगा? बिल्कुल करवाया जाएगा, हम लोग लेकर के रहेंगे री एग्जाम। और पता है इतना तक की खराबी हुआ कि 11 बजे हम एग्जैक्ट सेंटर पे पहुंचे थे। चेयरमैन को चाहिए हमारे डेलीगेट को बुलाए, आपस में तर्क वितर्क करें। अगर हम लोग हार गए तो हम लोग चुपचाप चले जाएंगे, अगर वो जीत गए, अगर हम लोग जीत गए तो एग्जाम दोबारा होगा। लोगों को नहीं झुका सकता, लाठी से तो हम लोग नहीं हटने वाले, चाहे कितना लाठी बरस जाए। 2 से 2,500 हम लोग नहीं हटेंगे। युवा यहाँ पर अभी बैठ के शिक्षाग्रह कर रहे हैं। जो अंदर का बात है कौन बताएगा? जो सेटिंग किया है वो तो आपको आके बताएगा नहीं कि हम सेटिंग करवाए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर जगह हुआ है। 11:02 में जब एंट्री करने नहीं दिया है, एक क्वेश्चन काफी होता है वायरल करने के लिए, तो उसकी क्या गारंटी को आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? जी सर आप बताइए, एक सेंटर में वो बोल रहे हैं फिर से एग्जाम लेंगे, तो नया क्वेश्चन पेपर आएगा, बच्चा परीक्षा देगा, फिर तो बात नॉर्मलाइजेशन पे आ गया, जिसपे पूरा इतना बवाल हुआ। आयोग बोला नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आज फिर कैसे वही बात पे आ जाए? आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि मतलब एक ही सेंटर पे वो हंगामा हुआ है। तो सर अगर एक ही जगह हुआ तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? सर आप एक बात बताइए, 12,000 बच्चा कहीं पहुंचा है, आयोग भेजा है, उतना क्वेश्चन पेपर तो पहुंचना ही चाहिए ना कम से कम। क्वेश्चन पेपर घट कैसे जाएगा सर? बच्चा एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन पेपर बढ़ जाएगा, उसका क्वेश्चन दूसरे को मिल सकता है भलो, लेकिन क्वेश्चन पेपर घट जा रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, बच्चा ओएमआर भर रहा है, बच्चा ओएमआर लेके बाहर निकल जा रहा है। तो इतना बड़ा आयोग सर, इतना बड़ा सेंटर हमारा पटना गढ़, और पटने में ऐसा चीज हो तो हम लोग क्या अपना सकते हैं बताइए? आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि एक सेंटर को लेकर के सारे एग्जाम सेंटर पे एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुश्किल कैसे है सर? आयोग अपना मनमानी हर जगह करेगा, ये तो मनमानी है ना सर। तो आप एक बच्चा को, अगर 12,000 बच्चा के साथ सिर्फ नाइंसाफ हुआ तो सबके साथ नाइंसाफी हुआ, क्योंकि अगर उनको अलग क्वेश्चन मिलेगा तो सबके लिए अलग क्वेश्चन हुआ। फिर आप नॉर्म सेट कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन की फिर बात आ जाएगी। एट द एंड टॉपिक वहीं आ रहा है सर, जहाँ पे सारा चीज खत्म किए थे हम लोग, फिर वहीं शुरू कर रहे हैं। और इस बार आयोग अच्छे से समझेगा कि ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि जो भी छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उपद्रवी छात्र। हाँ सर देखिए ना, हम लोग लाठी भाला चाकू बंदूक बम लेके खड़े हैं, सब देख रहे हैं ना, पूरा हाथ में हथियार है सबके। यहाँ देखिए सर, यहाँ दिखवाइए एक बार कैमरे में, इतना बड़ा जो कागज है, ये कागज हथियार है सर। यहाँ पर यही सत्याग्रह है, यही सत्याग्रह है सर, यही सत्याग्रह है। समर्थन है, देख लीजिए, आप देख लीजिए सर, सारा कागज है, माइक है, कोई हथियार नहीं है सर। हम लोग स्टूडेंट है, किसी पे हाथ नहीं, सब बैठे हुए हैं रात भर ठंड में सर। अभी ठंड भी देख रहे हैं सर, आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं सर? कौन है बच्चे सर? अगर उपद्रवी हैं, आप खुद सोचिए, ये बच्चे एग्जाम देने एक सेंटर जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, इनको भी तो टाइम लगता है सर। को लगता है कि छात्र को मांग को पूरा करनी एकदम होना चाहिए सर, पूरा होगा मांग कैसे नहीं होगा? पूरा छात्र के लिए ही है सर। कब तक आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जब तक आयोग सुनेंगे नहीं, जब तक सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। आप देखिए आज के टाइम पे सरकार को भी इस चीज पे एक्टिव होना पड़ेगा सर। झुकना ही पड़ेगा, सही बोल रहे हैं। मानव बल के सामने, युवा शक्ति के सामने बड़ी बड़ी सरकारें झुकी है। जब जेपी आंदोलन किए थे तो इंदिरा गांधी की स्थायी सरकार नीची हो गई थी, समझे? और हम वही धरती के, उसी धरती के बिहार के लाल हैं, ठीक है? और एक नहीं, 1000 है, ठीक है? यहाँ हम लोगों को नहीं झुका सकता, लाठी से तो हम लोग नहीं हटने वाले, 2 से 2,500 चाहे कितना लाठी बरस जाए। 2 से 2,500 हम लोग नहीं हटेंगे। युवा यहाँ पर अभी बैठ के शिक्षाग्रह कर रहे हैं। कब तक आप लोग प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा, दिन और रात हम लोग यहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं, आप सुशासन की सरकार चला रहे हैं, हम युवाओं का आप बात सुनिए, ठीक है? मन्नू भाई अपनी मनमानी ना करें, इस पर हस्तक्षेप करें। आपके कानों तक बिल्कुल बात नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन आप भी आज मीडिया बंधु जितने आए हैं, जितने कवरेज किया जा रहा है, जरूर उनके कानों तक बात जाएगी। बात को आप ही लोग पहुंचाइए सर, हम लोग एग्जाम, हमारी मांग री एग्जाम, और आप पहुंचाइए सर, 1 डे 1 एग्जाम, ठीक है? एक बार में, एक टाइम में, एक बार में सबको पेपर मिलेगा। आयोग द्वारा कोई नोटिफिकेशन आया है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं है सर, ऐसा अभी कोई बात ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं, बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि सभी काम री एग्जाम ले रहे हैं, ऑल स्टूडेंट का री एग्जाम ले रहे हैं, हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग मान जाएंगे। यहाँ से शिक्षाग्रह हम लोग उनको प्रणाम करेंगे, मन्नू भाई को, बीपीएससी को प्रणाम करेंगे, और अपने सुशासन बाबू को प्रणाम करेंगे, और यहाँ से अपने घर को रवाना होंगे। पर री एग्जाम कराया जाएगा? बिल्कुल करवाया जाएगा, हम लोग लेकर के रहेंगे री एग्जाम। और पता है इतना तक की खराबी हुआ कि 11 बजे हम एग्जैक्ट सेंटर पे पहुंचे थे, उसके बाद भी हमको ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक करना, वो मतलब कहते हैं ना, एक्सक्यूज दे करके, और वो बिल्कुल ही नहीं हमको एंट्री दी। हम इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, उसके बावजूद भी इसीलिए एग्जाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि पहले ही सेटिंग थी, घालमेल था, हर चीज़ पहले करा दो, और उसके बाद फिर थी नहीं, तो मेरा तो एग्जाम ही छूट गया था 11 बजे जाने के बाद भी। इसीलिए री एग्जाम होना ही चाहिए, बहुत मास स्केल
मेरा एग्जाम सेंटर था हाजीपुर के अंदर विद्यापीठ स्कूल में। इतना इंटीरियर सेंटर ऑटो वाला फ्रॉड किया, उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद कोई कॉपरेशन नहीं। 11 बजे हम पहुँच गए थे एग्जैक्ट, तब भी मेरा एग्जाम नहीं लिया गया और उसके बाद हमको एकदम निकाल दिया गया। और होता है ना कि एग्जाम देने के आने के बाद फिर पता चला कि मतलब बहुत बुरा हाल है। तो री एग्जाम तो होगा ही, जरूर कैंसिल होगा, आज हो या कल हो, जितना जल्दी कर दे वो लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि मतलब सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ तो वहीं पर नहीं, वहाँ का नहीं, हर जगह का खत्म होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फिर लागू हो जाएगा, फिर किसी के लिए बेनिफिट नहीं होगा। और सेकेंड थिंग ये है कि सिर्फ वही नहीं हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ खामियां आई है। और जो साफ समझ में आया है, हमारे खुद के कितने सारे दोस्त दूसरे सेंटर पे भी थे, वो लोग भी कुछ कह रहे थे कि नहीं, कुछ स्टूडेंट को अलग से तो फिर 15 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर मिलना, ओपन क्वेश्चन पेपर मिलना, सील टूटा हुआ, इतना सारा यहाँ गड़बड़ी हुआ है ना, इस बार लिमिट क्रॉस कर दिया हमेशा से सबसे ज़्यादा। तो इसलिए री एग्जाम तो होना ही चाहिए एनी हाउ। चेयरमैन को चाहिए हमारे डेलीगेट को बुलाए, आपस में तर्क वितर्क करें। अगर हम लोग हार गए तो हम लोग चुपचाप चले जाएंगे, अगर वो जीत गए, अगर हम लोग जीत गए तो एग्जाम दोबारा होगा। आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि एक ही एग्जाम सेंटर पे हंगामा हुआ है। तो सेंटर नहीं है ना सर, बार बार एक सेंटर ना बोले जी, क्योंकि एक सेंटर नहीं है, 23 सेंटर के बराबर है, 2 जिले के बराबर, एक सेंटर कैसे हो गया? एक सेंटर होता तो हम लोग चुप रहते, औरंगाबाद में भी हुआ था, हम लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी औरंगाबाद में भी हुआ था 67 में, हम लोग नहीं आए थे धरना करने के लिए, इस बार आए तो उसके वजह है, इसलिए आए ना सर। अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पे था? मेरा जगदीशपुर का। वहाँ पे क्या क्या खामियां आई? वहाँ पे खामियां ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन जो एग्जाम था, क्वेश्चन पेपर था, वो ठीक 12 बजे देना शुरू किया गया था, 12 बजे देना शुरू किया गया था। और रही बात, ट्विटर पर 1 बजे क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, इसका मतलब पेपर वायरल हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ है? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप तर्क वितर्क करिए, हमारे कुछ बच्चों को बुलाइए, आप डिबेट करिए। अगर हम हार गए तो हम चुपचाप चले जाएंगे, अगर हम जीतेंगे तो हम एग्जाम चलेंगे। आयोग द्वारा बताई जा रही है कि आयोग कहाँ बात करता है सर, अपने आता नोटिस चला देते हैं, आयोग बात कहाँ करती है, किससे बात करती है? आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि उतने 4,65,000 बच्चों का एग्जाम कराना बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? किस लिए टफ है? आप जब एग्जाम लेते हैं सर, 15 करोड़ रुपए की कमाई की जाती है, उससे भी ज़्यादा। दोबारा एग्जाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? हम दोबारा पैसा देंगे, आप वॉट रिफंड करें, दोबारा पैसा देंगे, लेकिन री एग्जाम लेके रहेंगे। आप लोग कब तक प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग प्रदर्शन कब तक कर रहे हैं? जब तक मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक करें। कोई गलत मांग नहीं है, हम कोई जायदाद नहीं मांग रहे, हम कोई डीएसपी की पोस्ट नहीं मांग रहे, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं और हमें अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पढ़ के ही ना जा रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं किया है। चीटिंग करने वालों का दोबारा मौका दे रहे हैं। 5500 बच्चे आप ही ने कहे ना कि OMR जमा हो चुका है, फिर उनको भी आप री मौका क्यों दे रहे हैं? आयोग कहा था ना चेयरमैन ने कि 5500 बच्चों ने OMR दे दिया, 100-200। पहले तो आयोग अपनी गलती मान नहीं रहा था, और जब माना तो आया भाई हम तो सिर्फ बापू वाला लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। ये औरंगजेब का काल तो चल नहीं रहा है कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हमारी बात भी तो रही जाएगी ना, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? दोनों तरह से बातें सुनी जाए। अंग्रेजों ने भी मौका दिया था हमारी बात रखने का, आप तो उससे भी गए गुजरे हो गए हैं। आते हैं, फरमान देते हैं, चले जाते हैं। क्या लग रहा है मैम, री एग्जाम कराई जाएगी फिर से? बिल्कुल होगा री एग्जाम। आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही सेंटर पे हंगामा हुआ है, सिर्फ वहीं का होगा। पता चला है बहुत बड़ा लेवल में एक सेंटर का, इसीलिए एक सेंटर का बात आया, नहीं तो थोड़ा बहुत हर सेंटर में प्रॉब्लम हुआ है। जो अंदर का बात है और कौन बताएगा? जो सेटिंग किया है वो तो आपको आके बताएगा नहीं कि हम सेटिंग करवाए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर जगह हुआ है। 11:02 में जब एंट्री करने नहीं दिया है तो क्वेश्चन लेट किस बेसिस पे दिए हो, क्वेश्चन कमी किस बेस पे आप किए हो, तो सब चीज सारा पारदर्शिता के साथ फिर से एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को कुछ मांग नहीं, हम लोग बस आपसे री एग्जाम का मांग करें। अगर आप उन लोग को मौका दे रहे हो तो हम लोग को भी दो। हम लोग क्यों इस बीच में, हम लोग 90 नंबर ला के अभी भी सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, हम लोग क्यों इस कंफ्यूजन में रहे? प्री का तैयारी करें, मेंस का करें, क्या करें? मतलब बैठ के प्रोटेस्ट करें हम लोग? पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग का जो टाइम बर्बाद हुआ है 6 तारीख का, पहले ही आपको बोला गया कि 13 तारीख को एग्जाम नहीं लीजिए। आप तो आ रहे कि हम 13 को एग्जाम लेंगे, आप तो उसी बात पे रहे। तो आप 13 तारीख को पारदर्शिता के साथ एग्जाम क्यों नहीं ले पाए? कहीं ना कहीं फॉल्ट तो आप में ही है ना, जो भी हुआ फॉल्ट आप में। अगर री एग्जाम हो रहा है तो सबका री एग्जाम लीजिए। आयोग द्वारा बताया जा रहा है छात्र अपने मनमानी कर रहे हैं। छात्र मनमानी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन 12:30 बजे के बाहर आ गया ना, चाहे छात्र के द्वारा बाहर आए या किसी के द्वारा बाहर आए, क्वेश्चन तो बाहर आ गया था ना। और आप जब वो एक सेंटर नहीं है, वो 27 सेंटर के बराबर है, वो छोटी मोटी संख्या नहीं, वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट को फिर से चांस मिल रहा है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। और जब वही प्रॉब्लम हुआ है, फिर वहीं पे आप मौका दे रहे हो, मतलब फिर से तो आप
हुआ है। लेकिन अगर री एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ उसका होगा, क्वेश्चन का कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि सेटिंग वाले का तो कट ऑफ हाई जाएगा ही। और ये लोग क्या बोलेगा कि मतलब क्वेश्चन लेवल कम था इसलिए कट ऑफ हाई चला गया, और कौन इसके सवाल उठाएगा? जब अभी सुना नहीं दे रहा है तो बाद में क्या सुनेगा? आप लोग प्रदर्शन कब तक कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी था, वो पूरा हुआ, अब ये पूरा होगा, उसके बाद हम लोग का खत्म होगा। नहीं जानी चाहिए। देखिए, आपका अभी एक क्वेश्चन था, पीछे बोल रहे थे कि वो एक सेंटर है। पहली बात तो वो एक सेंटर नहीं, वो एक जिला के बराबर है। और ये पटना डीएम का ये स्टेटमेंट था कि टोटल 88 क्वेश्चन मिसिंग था, जिसके वजह से हम लोगों ने बाकी का फाड़ा है। और ये आयोग का स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन पेपर सेंटर पे 10 दिन पहले पहुंचाया गया है। तो 10 दिन और 88 क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है 88 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफी होता है वायरल करने के लिए, तो उसकी क्या गारंटी को 10 दिन पहले आउट नहीं हुआ है। आयोग द्वारा पेपर को वैलिड माना जा रहा है हम लोगों के लिए, तो वो तो अन्याय है ना। आयोग द्वारा बताया जा रहा है 12,000 छात्रों के लिए पूरा 4 लाख बच्चों के एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है। तो वही तो बता रहे हैं ना, 88 क्वेश्चन मिसिंग है। वो 10 दिन पहले से मिसिंग है, 6 दिन पहले से मिसिंग है, 4 दिन पहले से, उसकी कोई हिसाब